लोकसभा क्षेत्र बदला था तो इसी गांव में भारतीय जनता पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद उस समय एक अखबार में काम करता था और रात में मेरे पास पंदिर से उस समय सुनील सिंह हुआ करते थे, योगी जी के बड़े करीबी थे। उन्होंने फ़ोन किया और मैं खुद यहाँ पे पोलिंग एजेंट बन के बैठा था। और उस समय यही बच्चा, उसकी उम्र करीब 15-16 साल रही होगी, और घर घर जाके इसने जो है पर्चे बांटे थे, लोगों को घर से निकाल के वोटिंग कराई थी। और अब रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे कि 2009 में करीब 900 वोट शायद मुझे लगता है कि पोल हुआ था गांव में, जिसमें 700 वोट भारतीय जनता पार्टी को गए थे। तो जहां कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर 700 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो अंदाजा लगाइएगा कि ये परिवार कितना बड़ा समर्थक रहा है। लेकिन आज ऐसे वक्त पे कांग्रेस की पूरी पार्टी आके हमारे साथ खड़ी है, लेकिन बस थोड़ा सा कष्ट है, जरूर तकलीफ है कि कम से कम एक सांत्वना का एक शब्द भी उधर से नहीं निकला। तो ये जीवन भर इस बात का कष्ट रहेगा। आज प्रभात पांडे के परिवार से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए थे। उनके चाचा हमारे बगल में मौजूद हैं। सर, आज प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस प्रकार का उनका सहयोग रहा? देखिए, जैसा उन्होंने जब उसका अंत्येष्टि स्थल पे आए थे, वहां पे भी उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट की थी, और आज भी वो आए थे। और आज चूंकि आज ब्रह्मभोज है उसका, तो उसमें सम्मिलित होने हुए स्पेशली लखनऊ से आए थे, और इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ आग खड़े रहे, और जो भी संभव मदद हो सकती है परिवार को देने की, उन्होंने उसका आश्वासन दिया है। आपको क्या लगता है कि गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी भी बिलोंग करते हैं, उस दिन नारेबाजी हो रही थी, कौन वो लोग थे, आखिर किस कारण ये किया जा रहा है? देखिए, परिवार की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था। परिवार की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया था। उस दिन वो लोग कौन थे जो आके वहां पर हंगामा किए, हमें नहीं पता। हमारे दरवाजे पे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं पहुंचा था। कार्यकर्ता मैं कह रहा हूँ, ना पदाधिकारी और विधायक सांसद की तो बात ही छोड़िए, कोई नहीं आया था। इन 12 दिनों में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे नेता, चाहे स्थानीय विधायक, सांसद, कोई भी तो है, चूंकि ये परिवार है, ये क्षेत्र है लोगों का, यहाँ से लोग इलेक्ट होके चुन के जाते हैं। देखिए, मैं तो था नहीं, मैं लखनऊ था, और शायद यहाँ पे जो स्थानीय विधायक हैं वो आए थे, और एक बार आए थे, और एक जो संवेदना प्रकट करनी थी, चले गए। उसके बाद फिर कोई देखने नहीं आया इधर कि इस परिवार का उसके बाद क्या हुआ। अजय राय जी आए थे, क्या कुछ उन्होंने आप लोगों से कहा, परिवार के सदस्य क्या कुछ उन्होंने कहा, आगे किस तरह से साथ जुड़े रहने के लिए कहा? चूंकि पहले दिन से ही देखा जाए प्रदेश अध्यक्ष जी का लगातार आना जाना परिवार से बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पार्टी है, यहाँ से लखनऊ से लेके गोरखपुर से लेके दिल्ली तक सभी लोग प्रभात के परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात की कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि परिवार के किसी एक आश्रित व्यक्ति को जो कोई कांग्रेस शासित प्रदेश में एक सरकारी नौकरी देने की, उन्होंने कहा, ये बात उठाई है मैंने। और देखिए, अब ये तो बाकी बात भविष्य में है कि क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ऐसे समय में चूंकि परिवार बिल्कुल बुरी तरह से टूट चुका है, और इस तरह का अगर मरहम लगाया जाता है तो जाहिर तौर पर वो हमारे परिवार के लिए बड़ा अच्छा होगा। एक सवाल और है आपसे, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा आपके कि बनारस मेरा परिवार है, यहाँ घर है, सारे लोग सामान्य तरीके से हमारे हैं, और आज मुख्यमंत्री जी का एक गृह जनपद है। आपने कहा कि कुछ दिन पूर्व की बात बता रहे थे कि बूथ एजेंट नहीं मिल रहा था, तो वही लड़का जो है बूथ एजेंट बना। यहाँ तक 3 दिन मुख्यमंत्री जी जिले में थे, कहीं कोई सूचना, चाहे संवेदना प्रकट किया? देखिए, इस बात का कष्ट है, और जीवन भर कष्ट रहेगा। मैंने वो घटना बताई 2009 की, जब लोकसभा क्षेत्र बदला था तो इसी गांव में भारतीय जनता पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद उस समय एक अखबार में काम करता था, और रात में मेरे पास पंदिर से उस समय सुनील सिंह हुआ करते थे, योगी जी के बड़े करीबी थे। उन्होंने फ़ोन किया और मैं खुद यहाँ पे पोलिंग एजेंट बन के बैठा था। और उस समय यही बच्चा, उसकी उम्र करीब 15-16 साल रही होगी, और घर घर जाके इसने जो है पर्चे बांटे थे, लोगों को घर से निकाल के वोटिंग कराई थी। और अब रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे कि 2009 में करीब 900 वोट शायद मुझे लगता है कि पोल हुआ था गांव में, जिसमें 700 वोट भारतीय जनता पार्टी को गए थे। तो जहां कोई पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं था, वहां पर 700 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। तो अंदाजा लगाइएगा कि ये परिवार कितना बड़ा समर्थक रहा है। लेकिन आज ऐसे वक्त पे कांग्रेस की पूरी पार्टी आके हमारे साथ खड़ी है, लेकिन बस थोड़ा सा कष्ट है, जरूर तकलीफ है कि कम से कम एक सांत्वना का एक शब्द भी उधर से नहीं निकला। तो ये जीवन भर इस बात का कष्ट रहेगा। डिप्टी सीएम लगातार उस दिन हॉस्पिटल भी गए थे, तमाम बयानबाजी भी कर रहे थे, जैसा कि जिसलिए उनको रखा गया है। आप 10 दिनों के बीच में कहीं कोई बात? अभी कुछ देर पहले डिप्टी सीएम का खुद फोन आया था वीडियो कॉल पे। उन्होंने प्रभात के पापा से बात की है। उन्होंने बताया है कि वो आना चाहते थे कार्यक्रम में आज, लेकिन चूंकि दिल्ली बुला लिया गया था, पार्टी संगठन की कोई बैठक थी, इस वजह से दिल्ली बुला लिया गया था, लिहाजा वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने भी अपनी शोक संवेदना प्रकट की, और उन्होंने भी कहा कि हम लोगों से भी जो होगा, हम पूरी तरह से जो है कोशिश करेंगे कि परिवार का सहयोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से रवैया रहा परिवार का, इसके लिए परिवार और आप लोग दुखी हैं?
मैंने वो पहले ही बताया, देखिए कहने वाली बात नहीं, मैंने एक घटना बताई आपको, वो दुख तो है लेकिन फिलहाल ठीक है। समय है, समय मरहम लगाता है और फिर जब समय आएगा तो देखा जाएगा। तो हम इस समय सहजनवा क्षेत्र में है। प्रभात के परिवार के आज ब्रह्मभोज पे यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए थे। उनके परिवार से हम बात कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी जरूरी काम की वजह से दिल्ली चले गए हैं, मैं आना चाहता था। लेकिन सवाल यह है कि ब्रजेश पाठक जो है हमेशा जब किसी उनके समाज के व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो सियासत के लिए आगे रहते हैं। लेकिन इन 10 से 12 दिनों में क्या ब्रजेश पाठक चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक घंटे का समय नहीं मिला कि प्रभात पांडे के परिवार से मिल सके। सियासत तो काफी हुई उस दिन घाट से लेकर लखनऊ तक, लेकिन ये सियासत किस लिए होती है, सियासत क्यों हो रही है, ये सबको जाहिर है। ब्रजेश पाठक जी जिस काम के लिए रखे गए हैं शायद वो काम बखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन 10 दिनों से 12 दिनों में ब्रजेश पाठक को एक मौका नहीं मिला कि यहाँ तक आके और जिस काम के लिए बखूबी पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया उसको पूरा कर सके।